तो एक फैमिली ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत लगाई और एक सस्ता प्लॉट मिला और एक ब्रोकर ने बोला कि कल यहाँ एयरपोर्ट आने वाला है और आप करोड़पति बन जाएंगे। और 2 साल बाद उनके घर के ऊपर वहाँ बुलडोजर चल रहा होता है। तो ये किसी एक फैमिली की कहानी नहीं है, ये एक पैटर्न है जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे में बहुत बार देखा जाता है। सो हेलो गाइज, माय नेम इज़ यश फ्रॉम ऑरेंज एडवाइजर्स और हम रेगुलरली ऐसे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते रहते हैं। एंड आज मैं आपको बताऊंगा वो एग्जैक्ट जगह, वो एग्जैक्ट वार्निंग सिग्नल्स और वो एग्जैक्ट तरीका जिससे आप अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। तो समझना ये है कि लोग इस ट्रैप में फंसते क्यों हैं। रीज़न बहुत जेन्युइन है। जब भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स कहीं भी आते हैं तो उसके आसपास के जो लैंड है उनकी डिमांड एकदम से स्पाइक हो जाती है और ब्रोकर्स इसी चीज का फायदा उठा के वहां के जो फार्म लैंड्स होते हैं उसमें छोटे छोटे रेसिडेंशियल प्लॉटिंग करके उनको सेल आउट कर देते हैं। बट एक्चुअल उस प्लॉट पर रेसिडेंशियल अप्रूवल होता ही नहीं है। तो समझना जरूरी है कि एक्चुअल में लोग इस ट्रैप में फंसते क्यों हैं। आंसर बहुत जेन्युइन है। जब भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स कहीं भी आते हैं तो आसपास के जो लैंड होते हैं उनकी डिमांड एकदम से स्पाइक हो जाती है और ब्रोकर्स इसी चीज का फायदा उठाते हैं और आपको ये फील कराते हैं कि अभी ले लो और कल को ये चीज एक्सपेंसिव हो जाएगी। और वहां ये करते हैं कि वहां के जो फार्म लैंड्स होते हैं उस पर रेसिडेंशियल प्लॉटिंग करके उनको सेल आउट कर देते हैं। बट एक्चुअल में वहां पर वो रेसिडेंशियल एरिया के लिए वो लैंड अलॉट ही नहीं होती है और वो ऑफर्स इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि कोई जाके उसकी बैक एंड वेरिफिकेशन करता ही नहीं है। अब मैं आपको एग्जैक्ट डेटा दिखाता हूं क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, ये अथॉरिटी के अपने रिकॉर्ड्स में है। नोएडा अथॉरिटी ने जून 2026 में एक पब्लिक एडवाइजरी जारी करी और उन्होंने बताया कि 100 से ज्यादा खसरा नंबर्स, मोस्टली 700 से 800 की जो रेंज में है, ऐसे हैं जहां बायर्स को एक्सट्रीम कॉशन रखना चाहिए। ये जमीन ऑलरेडी एक्वायर्ड, नोटिफाइड या लीज्ड है, मतलब यहाँ किसी भी प्राइवेट पार्टी को बेचने का अधिकार ही नहीं है। एंड स्पेसिफिक विलेजेस जो फ्लैग हुए हैं तलारपुर, खादर, भंगेल, बेगमपुर और हाजीपुर, इनमें से कुछ हिंडन रिवर के सबमर्जेंस जोन में आते हैं जहाँ एनजीटी के डायरेक्टिव के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन ही अलाउड नहीं है। एंड अब यमुना एक्सप्रेसवे की साइड देखिए जो सीधा आपके सेक्टर 150 और एयरपोर्ट का कॉरिडोर इन्वेस्टमेंट से जुड़ी है। तो येडा ने पिछले 3 साल में 25 मेजर डेमोलिशन ड्राइव्स किए हैं। टोटल मिला के लगभग 2500 करोड़ की जमीन इलीगल पोजीशन से फ्री कराई गई है। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, रियल प्रोजेक्ट्स नेम जो डिमोलिश हुए हैं, एरोनेस्ट कॉलोनाइजर, एयरपोर्ट सिटी, एरोसिटी प्रोजेक्ट। सुनते ही इतना ऑफिशियल लगता है, बिल्कुल एयरपोर्ट के नाम से मिलता जुलता। और ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी है बायर्स को कंफ्यूज करने के लिए। एक ही ड्राइव में सिर्फ टप्पल से सिरसेटी विलेज में 57 लोगों के खिलाफ एफआईआर फाइल हुई। 67 एकड़ जमीन जिसकी वैल्यू अराउंड 407 करोड़ थी वो सीज की गई। सो ग्रेटर नोएडा भी कुछ अलग नहीं है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 350 लोगों के खिलाफ नोटिस इशू किया है जिसमें से 176 सिर्फ हैबतपुर में से आते हैं। अगेन एक हिंडन रिवर के सबमर्जेंस एरिया वाला जोन। तो अब एक चीज समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ बैड लक का केस नहीं है। नोएडा अथॉरिटी खुद कहती है कि जब तक लोग वेरीफाई किए बिना सिर्फ सस्ता देख के जमीन लेते रहेंगे ये प्रॉब्लम एग्जिस्टेंट रहेगी। एंड अब सबसे काम की एक चीज, अगर कोई बिल्डर या ब्रोकर आपको फ्री कैब राइड्स दे रहा है साइट विजिट के लिए, हैवी डिस्काउंट्स दे रहा है बुकिंग पर, तो वो अप्रूवल नहीं है, वो सिर्फ सेल्स टैक्टिक्स है।